सियासत में बदलाव देखने को मिलेगा और सियासत में फिर से जो है शायद वो नाम जाहिर हो सकते हैं जिनको लोगों से नाराजगी है, या फिर वो नाम सामने आ सकते हैं जिनसे लोग खुश हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के दफ्तर के बिल आखिर साइड में खड़ा हूं मैं, और यहाँ पर जो है कांग्रेस के सलमान खुर्शीद आज जो है कांग्रेस के हेडक्वार्टर में तशरीफ लाने वाले हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस में जिस तरीके से इस वक्त कहीं न कहीं लॉबिज्म चल रहा है और कहीं न कहीं उथल पुथल दिख रही है, और कहीं न कहीं अपनी सीट के लिए लीडर नाराज हैं। कश्मीर के जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, जितने भी कांग्रेस के चाहने वाले हैं, वो नाराज हैं। कांग्रेस के अंदर शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा कश्मीर घाटी में, क्योंकि कांग्रेस में साफ तौर पर अब वो लीडर खुश नहीं है। उनका ये दावा है कि कांग्रेस को अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं करनी थी, कांग्रेस को हरगिज नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करना था। कांग्रेस के वर्कर्स जितने हैं कांग्रेस से नाराज हैं। कांग्रेस में वो लीडर कांग्रेस में खुश नहीं है जिन्होंने कांग्रेस में अपना दम लगा दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का यहाँ पे आना हुआ और यहाँ पर आकर उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाया, उमर अब्दुल्ला के साथ बैठे, अलायंस का ऐलान किया, मगर उस अलायंस ने कांग्रेस को अंदर से शायद जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया। कांग्रेस के अंदर से बहुत ही बड़ा तोड़ जो है वो नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलमान खुर्शीद जो है अभी कांग्रेस आने वाले हैं, और सलमान खुर्शीद इस बात का ऐलान करेंगे कि किसे आखिरकार असेंबली का टिकट मिलेगा, किसे आखिरकार हरी झंडी दिखाई जाएगी, किसे आखिरकार आगे भेजा जाएगा। मगर इससे ये भी साफ होता है कि कांग्रेस के जो कश्मीर के लीडर्स हैं, जो एक पिल्लर माने जाते थे, वो कहीं एक लीडर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हम आते वक्त में अगर इसी तरीके से निज़ाम चला तो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पर आज ये बयां होगा, मगर आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पे 90 सीटों में मेजॉरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिखेगी, और कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे, कुछ लीडर्स ऐसे नजर आएंगे जो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तमाम जितने भी कांग्रेस में अंदर चल रहा था, तमाम लीडर जो है इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद उन्हें जो है टिकट मिले, शायद उन्हें जो है बाकायदा तौर पर मौका मिले कि असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले सके। मगर आपको बता दूं कि अब सियासत बदलती हुई नजर आ रही है, और इस गठबंधन ने यह भी जाहिर कर दिया कि कई सारी चीजें जो है वो बदलेंगी। फिलहाल के तौर पर अगर कुल मिलाकर बात करूं तो कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनकी जानिब से अभी भी उनके कैंडिडेट शाया नहीं किए गए हैं और ना ही नाम सामने आए हैं। मगर आपको बता दूं कि सलमान खुर्शीद आज अगर नाम देते हैं तो कांग्रेस में अंदर से कुछ उथल पुथल जरूर दिखाई दे सकती है, और कई सारे लीडर शायद कांग्रेस से खफा होकर दूसरी पार्टियों के साथ जा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर कई सारे लीडर जो 5 साल से एक पार्टी में थे, जिन्होंने प्रोटोकॉल का फायदा उठाया, जिन्होंने सिक्योरिटी का फायदा उठाया, जिन्होंने बड़े ऐशो आराम किया, मगर आखिर में हमें ये दिखा कि अंदर से कांग्रेस के जो भी चाहने वाले हैं वो नाराज थे। मुख्तलिफ पार्टियों से जो है कई सारे लीडर्स ने इस्तीफा देकर टिकट हासिल करने के लिए दूसरी पार्टी में शिरकत कर ली। मगर आपको बताना चाहूँगा ये इस बात का सबूत जरूर देता है कि कई सारे लीडर्स लालच भी करते हैं। कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो टिकट के लिए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, और लालच जिस तरीके से नजर आ रही है लीडर्स में, उसमें ये भी जाहिर होता है कि क्या लीडर्स जो लालच कर रहे हैं, क्या वो लोगों के लिए कल खड़ा हो सकेंगे, क्या वे लोगों के लिए बाकायदा तौर पर उस तरीके से आवाज उठा सकेंगे जो आज अपनी कुर्सी के लिए अपनी ही पार्टी को छोड़ दे रहा है। फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, बड़े अच्छे से कांग्रेस के साथ ताल्लुकात बनाए और कोalition का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। और तकाजा ये भी है शायद उमर अब्दुल्ला जो है गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इंतखाबात में हिस्सा लें, और इसी के साथ साथ शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी ले सकते हैं। मगर इसमें डर ये भी है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाती है तो वो बाकायदा तौर पर उस तरीके से मेजॉरिटी में नहीं रह सकेगी, उस तरीके से उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी उनको मिलती थी। मगर इसमें यह भी जाहिर होता है कि अगर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर कई सारी चीज़ों पर, कई सारी सीट्स पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया तो शायद अच्छे दिन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आ सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पर खुर्शीद सलमान जो है वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाले हैं, हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे और शायद कोई बड़ा बयान जो है वो निकल के सामने आ सकता है। तो सियासत के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।